हे, बच्चा पार्टी मजामा कैसे हो? ठंड बहुत बढ़ गई है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, ठंडा। चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, मोशन इन प्लेन। मेरा नाम है डॉक्टर एजा का पेपर है प्रोफेसर, और मस्त चैप्टर है, मजा आने वाला है हमको। आज फर्स्ट डे से एकदम रोमांचक तरीके से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रीक एग्जैक्ट हो चुकी है, मैंने कैलकुलेट कर ली है 19, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से थोड़ी स्ट्रीक ऊपर नीचे हो जाती है। आज हम लोग करेंगे इंट्रो टू 2D and then we'll intro to projectile motion। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग का कंसेप्ट है। लेट्स गो, प्रोफेसर आर्मी फॉलो कर लीजिए। एंड अब इस चैप्टर मल्टीपल पार्ट्स में है। पहला पार्ट है वेक्टर कंपोनेंट्स, और बेसिक मैथ्स का काफी नॉलेज लगेगा अपने को। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए इस चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले। तो अगर आपका ये है, ऐसे तो आपने पढ़ा रखा है वेक्टर में, मैंने आपको सब कुछ, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए, क्विक रिव्यू के लिए, अगर ये है और ये एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इस तरफ ए का कॉस थीटा और इस तरफ ए का साइन थीटा। ठीक है, और अगर ए है और ऊपर की साइड एंगल थीटा है, हमेशा याद रखो थीटा की तरफ ए का कॉस थीटा आता है, और थीटा से दूर की साइड पे, हम अपोजिट थीटा पे, ए का साइन थीटा आता है। ठीक है, तो नीचे कॉस ऊपर साइन, ऐसा नहीं होता। थीटा के पास में कॉस थीटा, थीटा से अपोजिट साइड में साइन थीटा। बेसिक वेक्टर कंपोनेंट्स। अब ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपके लिए, आपको इन सब में फटाफट से वेक्टर के कंपोनेंट करना है। अच्छा, इस वीडियो पॉज करके इस एक्सरसाइज को, बेटा मैं देख रहा हूँ कमेंट्स थोड़े कम आ रहे हैं, यू आर नॉट कमेंटिंग प्रॉपरली, आप प्रॉपरली वॉच नहीं कर रहे हो जैसा मैंने आपको बोला है। सिर्फ एक स्टूडेंट है जो प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, तो सिर्फ वही एक स्टूडेंट है जो सिलेक्शन की तरफ चल रहा है। अगेन पॉज करिए इसको, अभी के अभी ऑन स्पॉट सॉल्व करिए। पॉज करिए, 10 सेकेंड्स रुका हूं मैं, पॉज करके इसके अभी के भी सारे कंपोनेंट्स करिए फटाफट से। आपको यू शुड बी, आपको ये स्पीड में करना है। अच्छा, एक बार करो, फिर दूसरी बार करो, जब तक विद इन 2 सेकेंड्स आंसर ना आने लगे। दिस शुड बी योर स्पीड। आपके माइंड में चाहिए 5 का कॉस 37 फट से आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, यहाँ 10 का यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6। 37 पर अगर है, ठीक है, तो मैं इसको लूंगा, यहाँ हो जाएगा 24, और यहाँ आ रहा है 18। 553 पे इधर हो रहा है 4, इधर हो रहा है 3। 1053 पे इधर हो गया 8, इधर हो गया 6। दिस इज द माइंड में, इतना फास्ट माइंड में साइन थीटा कॉस थीटा कर पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है साइन 37 3/5 होता है, और कॉस 37 4/5 होता है, और 53 का उल्टा। तो दिस इज द स्पीड जिस पे आपको गेम खेलना होगा। ऐसे आप करो इसको, आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। 30 का कॉस 53, कॉस 53 होता है 3/5, 5 से कटेगा 5 6 6 3 जा, ये आ जाएगा 18। इतनी कैलकुलेशन आपके माइंड में विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स होनी चाहिए। दिस इज द लेवल ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको नीट निकालना है तो ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पता है। अब आपको लगता है ना सर हमारा ड्रॉप क्यों लगा, हमारा नीट क्यों नहीं निकला? तुम्हारा नीट इसलिए नहीं निकला क्योंकि तुमने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया। दिस आर द थिंग्स जो लगभग हर, तुम्हें पता है फिजिक्स में करीब 20-30% क्वेश्चन में कंपोनेंट तुम्हें करना पड़ेगा, और वहां तुम्हारे को अगर 10-10 सेकेंड भी तुम्हारे चलेगा तो यू आर गॉन वहीं पर ही, पेपर यूं ही खत्म नहीं होगा। तो दीज आर द थिंग्स जहां पे से टेबल्स याद है ना आपको, ऐसे कंपोनेंट सेकंड्स में, 2 सेकंड 3 सेकंड में कंपोनेंट मैक्स टाइम बता रहा हूं मैं, उससे भी कम टाइम में कर रहा हूं मैं। फ्यू ऑब्जर्व में मैं 13 का माइंड में कर, 13 का साइन 53, 4/5 कटेगा, 6 4 जा 24, खत्म। दिस इज द स्पीड जिस पर कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, 37 पर है तो यहाँ आ जाएगा, कर लिया 40, यहाँ पे 30, 80 है 37 पे। अब देखो अगेन वही सेम चीज आप देखोगे रिपीट हो रही है बार 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 बार। 37 53, तो कैन आई लीव द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू यू? ट्राई करो इसको फटाफट स्पीड में करना। द स्पीड इज व्हाट मैटर्स इस जगह पर। सॉल्यूशन आंसर वांसर दिस आर द सेकेंडरी चीजें, मैटर स्पीड करती है। तो आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन इज ट्रेमेंडस स्पीड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आज का लेक्चर। पूरा 2D मोशन गया तेल लेने, तुम कंपोनेंट करना सीख लो, तुम्हारा चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी 2% से बढ़ जाएगी नीट निकालने की। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है? ये इसके ऊपर खूब जम के प्रैक्टिस करो। मैं आपके खुश एक ब्लैंक शीट दे दूंगा आपको, भले से आप बोलो तो इसको, जैसे मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, इसकी प्रैक्टिस करो 2-3 दिन 4 दिन तक भले से प्रैक्टिस करो इसकी, जब तक विद इन सेकेंड्स आप ये सॉल्व ना कर पाओ। एंड आपको जानना है नीट कैसे निकालते हैं, मैं सिखा रहा हूं।
बिल्कुल रोड मैप दे रहा हूं कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में काम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो काम आता है वो होता है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा क्या होता है बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। एंड ये बेसिक फॉर्मूला हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको इस चैप्टर में काम आएगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े जीवन को, सबसे इंपॉर्टेंट यही काम आने वाला है, बाकी सब इतने इतने काम के नहीं है। अगला साइन साइन कॉस एक्सचेंज इन फॉर्मूलास, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। देखो हमने स्टार्टिंग में कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है कि बीवी का कब्जा टॉपिक याद है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। हमने पढ़ा है ऑलरेडी ये। तो लेटर से मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसा कुछ यू है थीटा पर। लेटर से टाइम का फॉर्मूला इसमें 2u साइन थीटा बाय जी, ये एक एग्जाम्पल है फॉर्मूले का। हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g टाइप से। h बाय आर इज टेन थीटा बाय 4। इस टाइप से अलग अलग फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो लेटर से क्वेश्चन में थीटा दे दिया है, अब इधर से परपेंडिकुलर से। तो अब क्या है, सारे वापस अब क्या करो, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो सब जगह 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली साइन और कॉस स्विच मार जाता है। तो जहां भी फॉर्मूले में साइन आ रहा था वहां अपने आप क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। तो यू कॉस थीटा बाय जी, हाइट आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला कन्वर्जन आना चाहिए। आपको नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है कहीं पर भी, ठीक है। कि जब कभी भी ऐसा होगा क्या होगा कि आपको एंगल जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला दे रखा होगा, ये वाले हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल से एंगल दे रखा है। अपन 99% हॉरिजॉन्टल का ही एंगल को कंसिडर करते हैं, पर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल का एंगल दे दिया, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल का दे दिया, तो फॉर्मूले सब अकॉर्डिंगली साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, साइन कॉस एक्सचेंज हो जाता है फॉर्मूले में। क्लियर है? बेसिक बेसिक बातें की बात करो, कुछ बहुत टफ बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया स्टार्टिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जनरल मोशन इन प्लेन, जनरल मोशन इन 2D। तो देखो बेटा समझना, 2D मोशन बेसिकली क्या होता है? 2D मोशन सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप 1 होता है एक्स वाई जेड। 2D या 3D मोशन पूरा सॉल्व करना सिखा देता हूं। सॉल्व ऑल सेपरेटली, सेपरेटली लाइक 1D। सबको सेपरेटली सॉल्व करो। एक्स वाई जेड कैन बी रिलेटेड यूजिंग टाइम। तो सब डायरेक्शन को सेपरेटली सॉल्व करना है, जैसे हम 1D में करते आ रहे हैं। और एक्स वाई जेड को आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं हम बेटा? टाइम के साथ में। तो टाइम से हम एक्स वाई जेड को आपस में रिलेट कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट 2, 10, 1। डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल इज इतना, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज। चलिए मैं हूं साइड में, आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है, गो फॉर इट। आपके पास 5 सेकेंड है, 1, और पॉज करो आंसर दो, पॉज करो आंसर दो, पॉज करो आंसर दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं मेरे से पढ़ने का, ठीक है। लेकिन 6 पॉइंट तो यूजलेस है तुम्हारे लिए अगर तुम जो बोल रहे हो फॉलो नहीं कर रहे हो। तो पॉज करो और अभी आंसर दो। गुड। तो 2, 10, 1 से चालू हुआ। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो तीनों को अलग चले, एक्स वाई जेड को अलग लेके चले। 2 से चलाया, 10 से चलाया, 1 से चलाया। एक्स वाई जेड डिस्प्लेसमेंट है, इधर चला 8, इधर चला -2 वाई में, और के में चला 1। तो 10, 8, 2।
फाइनल कोऑर्डिनेट आ गया। देखो तीनों को सेपरेट रखा मैंने, बिल्कुल मिक्सिंग नहीं करी है, एक्स अलग है, वाई अलग है, जेड अलग है, सब सेपरेट रखूंगा, मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। समझ में आया सबको? सिंपल सिंपल चीजें होती है। अगला देखिए, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी बराबर 0 विद वेलोसिटी ऑफ 5, ठीक है, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देखो उसकी, देखो समझो, मैं एक्स और वाई को हमेशा अलग लेके चलता हूं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी 5i, i मतलब x, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी है 5, यहां पर है 0 y डायरेक्शन में, x अलग चलेगा, y अलग चलेगा, कोई मिक्स मैचिंग नहीं, ठीक है। मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ इतना, एक्सेलरेशन ऑफ इतना, ये x में, ये y में, एक्सेलरेशन 3, एक्सेलरेशन 2। The y coordinate of the particle at the instant when its x coordinate is 84, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है 84, यहां डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है। सर कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा मैंने आपको सिखाया है। अब यहां पे x में कुछ देके y में पूछा है, और x और y को लिंक करने वाली एक ही चीज होती है, वो होता है टाइम। तो जो यहां पे टाइम होगा वही टाइम यहां पर भी होगा, एक ही टाइम पे चल रहा है ना x और y में, तो x y z सब डायरेक्शन को सिर्फ एक ही चीज जोड़ सकती है, वो है टाइम। इंडिविजुअल सॉल्व करिए, मजा आएगा। चलो पहले एक्स पे सॉल्व करते हैं। एक्सेशन कांस्टेंट है, लगाइए थर्ड सेकेंड इक्वेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 84 बराबर 5t प्लस ए 3/2 टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन रही है, सॉल्व करनी पड़ेगी, खतरनाक सॉल्विंग जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इट्स विल बिकम अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई है यहाँ पे, है ना। तो ये क्वेश्चन यहीं पे देख के समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 3-4 मिनट खाएगा। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, यहाँ टाइम की वैल्यू डालनी है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई यहाँ पे यू 0 है, y बराबर हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर काटो, y बराबर टी स्क्वायर आ गया निकल कर, है ना, y बराबर टी स्क्वायर आ गया। तो आपको समझो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, ठीक है, और बस यहाँ पे आंसर निकलवाना है। तो दिस आर नॉट डिफिकल्ट टू डू क्वेश्चंस। टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो। चलो मैं फिर पॉज ले रहा हूँ, फिर टाइम दे रहा हूँ, जिन्होंने पहले नहीं करा एक बार ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, जिसने नहीं ट्राई करा वो ट्राई करे, अभी के अभी ट्राई करे सवाल को, जरूरी है बेटा करना ये, नहीं तो मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ के। ट्राई करो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। चलो देखो, y बराबर टी स्क्वायर है, तो t बराबर √5 हो, √y हो जाएगा। चलो चारों ये y दे रखा है, चारों ऑप्शन में t निकालें। यहाँ √12 है, यहाँ √36 हो जाएगा, √24 हो जाएगा, और √48। 24 को मैं 4 6 लिख सकता हूँ, 2√6, और 48 की टेबल में क्या जा रहा है, 4 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 8 तो कुछ नहीं होता, 8 के 16 से जा रहा है, क्या 16 से 48 होता है, 4√3 हो जाएगा ये। चलिए, तो इसमें डाल के देखो वैल्यूज, अब कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। देखो मैं रिवर्स में चल रहा हूँ, मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं एक बार, मेरे को लग रहा है 6 से एक अच्छी वैल्यू 6 डाल के देख लेते हैं। 84 जा सिर्फ से डाले, 5 इंटू 6 प्लस 3/2 इंटू 6 का स्क्वायर, कटेगा 3, 5 6 30, 3 3 9, 9 6 54, जोड़ो, क्या 84 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, आंसर आ गया 6। तो इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो आंसर 6 आएगा, यहां रखोगे तो आ जाएगा। मैंने उल्टा कर दिया सॉल्व, मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बच गया वैल्यू डाल के। देखो मुझे क्लियर बताइए, यहाँ से टाइम निकाल के यहाँ डालूंगा, टी स्क्वायर वाई आ जाएगा, जो कि यहाँ सॉल्व करा है मैंने।
मैंने बोला और ठीक है, इधर ने आंसर दे रखे हैं वाई के, टाइम क्या है रूट ऑफ वाई, तो अगर ये वाई ये है तो टाइम निकाल लिया मैंने। इनमें 6 मुझे लग रहा था थोड़ा ठीक ठाक है बिना रूट का है, क्योंकि रूट कहीं दिख नहीं रहा ना मेरे को इक्वेशन में। तो मैं बोला फॉर चेकिंग कर देता हूँ, मैंने 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर में 6 डाल के देखा, वो 84 आ गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो ये आंसर मेरा सही हो गया। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव अप्रोच लगाया, मैंने क्वालिटिक सॉल्व करे बिना उससे को यूज कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, सिंप्लीफाइड नहीं होता तो फिर सॉल्व करना ही पड़ता फिर उसको, ठीक है, फिर कोई ऑप्शन नहीं था। लेट्स गो। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t बराबर 0 विद वेलोसिटी ऑफ 5, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी 5, x में 5 है, y में 0 है, moves in a xy plane under action of forces produces a constant acceleration of 3i में, y में 2 है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। एट दिस टाइम में तो पिछले वाले क्वेश्चन का ले रहे होंगे, टाइम बराबर कौन सा है 6, एट टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड, इस 6 सेकेंड पे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दोनों साइड लगा दो फटाफट से। u है 5 प्लस 3 इंटू 6, 5 प्लस 3 6 18, सर पहले 5 ऐड होगा, नहीं बेटा बॉड मास पहले मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23, v बराबर 0 प्लस 2 इंटू 6, v बराबर 12। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप, एक्स का वाई का अलग अलग। कोई और टाइम पे तो नहीं पूछ रहे भाई साहब ये लोग। 5 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस 5 23, करा तो सही है। स्पीड पूछ रहे, मॉड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है, मैग्नीट्यूड ले लो, अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से ऊपर गेम हो रहा है। अभी मैं बस थोड़ा सा मैं टाइम बचा रहा हूँ तो मैं कैल्सी पे कर रहा हूँ, आप लोग कैल्सी की आदत मत डालो। 23 इंटू 23 529 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 673 का अंडर रूट मारूंगा 25.9 अप्रॉक्सीमेटली 25.9 या 26 आ रहा है वेलोसिटी, आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे 625 के आसपास यूं भी दिख रहा है आपको, जो 25 का स्क्वायर होता है, तो उससे भी निकाल सकते थे अप्रोक्सीमेटेड। दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चंस, सिंपल। नो डाउट आपको कैल्सी अलाउड नहीं है पर ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 2-डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। स्पीड जो है वो v नॉट है, ठीक है, ओके। 2-डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस टाइम पे स्पीड v नॉट है जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट है। स्पीड पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, स्पीड तो यूं भी पॉजिटिव होती है हमेशा, स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, तो ये पॉजिटिव यूजलेस है लिखना यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल जीरो, तो बकवास है, नहीं, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जरूरी नहीं है बेटा, इसे गोल भी तो घूम सकता है, इसमें तो एक्सेल सेम स्पीड से गोल घुमा जा सकता है, तो एक्सेलरेशन होगा, गलत है ये तो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज बाउंडेड, डोंट नो, हो सकता है जीरो, अगर सीधे जा रहा है यू स्पीड से तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरीली इन द प्लेन ऑफ द मोशन, जरूरी नहीं है ये भी, ठीक है। पार्टिकल मस्ट बी अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी अपन कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, दैट इज वन ऑप्शन, पर जरूरी नहीं है वही ऑप्शन हो। इन अ 2-डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू।
स्पीड कांस्टेंट है, सेम स्पीड से चल रहा है। अब वो ऐसे 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 कैसे भी चल सकता है, ठीक है। तो या तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, कंपलसरी नहीं है ना, या तो जीरो होगा या जो भी एक्सेलरेशन होगा मतलब वो इसके प्लेन में ही होगा। चलो ये क्वेश्चन अपन थोड़ा सर्कुलर में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सर्कुलर का, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लग रहा है, तो विल गो फॉर दिस क्वेश्चन इन सर्कुलर, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, वरना नया कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा जो सर्कल में यूं भी पढ़ने ही वाला है पर वैसे भी। चलो अगला सवाल देखें। पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इज पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई आर, एक्स दे रखा है इधर, वाई दे रखा है इधर। एवरेज वेलोसिटी 0 से 5 सेकंड में पूछिए। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कितना चला अपॉन 5, कितना चला अपॉन 5। चलो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। दीज आर ऑल इजी, वेरी इजी क्वेश्चंस, आई थिंक सो, पर्सनली क्वाइट इजी। पॉज करो, आंसर दो अभी कभी तो बोलो भाई समझ में आया कैसे होगा ये सवाल। सिंपल है, देखो ये 2 से 13 चला गया एक्स में, देखो है ना, तो वेलोसिटी एवरेज हम एक्स की और वाई की निकालते हैं अलग अलग। 13 माइनस 2 अपॉन 5, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 11 अपॉन 5, और यहाँ 14 माइनस 3 ये भी कितना हो रहा है 11 अपॉन 5, ये आई कैप में ये जे कैप में, आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। A particle starting from the origin, देखो PYQ है, a particle starting from origin 0,0 moves in a straight line in the XY plane, its coordinate at later time है √3,3, ठीक है। path of the particle makes an angle with the x axis, x axis से कितना एंगल बनाता है। अब डायग्राम बना लो, 0,0 से चल रहा है और √3 तक कुछ 1.732,3, मतलब यहाँ पे इससे थोड़ा सा ज्यादा, ये ऐसा कुछ यहाँ पे √3,3 पर आ गया। ये कितना है √3, ये है 3, ये एंगल थीटा पूछा है, tan थीटा, tan थीटा y बाई एक्स 3/√3, जो कि हो जाएगा √3। सर कैसे, अब 3 को लिख दो √3 इंटू √3, एक √3 कट जाएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। सवाल हो गया। तो क्वेश्चन इजी होते हैं, एक बार वाइफ साइड करो बस। चलो कैलकुलस 2D में कैसे वर्क करता है, फिर वही सेम, x और y को अलग अलग करेंगे, जैसे कि मैंने बोला dx/dt क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ जाएगा। एक्सेलरेशन x में क्या आ जाएगा dvx/dt, ठीक है, या vx dvx/dx, v dv/dx होता है ना, ठीक है। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या आ जाएगा dy/dt, अच्छा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन आ जाएगा dvy/dt, या v dv/dx v dv/dy। तो वही सेम चीजें जो हमने करी है, सेम इंटीग्रेशन भी चल जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी x डायरेक्शन में इंटीग्रेशन ax dt, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट vx dt, सेम y में हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी y डायरेक्शन में a/dt से इंटीग्रेशन, चेंज इन y डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v/dt। तो और सिंप्लीफाइड चीजें, सिंपल सिंपल चीजें होती है, जो आपने पढ़ा है एग्जैक्टली 1D 2D में कॉपी हो जाएगा, बस 2 बार करना पड़ेगा, x का अलग y का अलग। लेट्स गो क्वेश्चन देखिए। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r बराबर ऐसा, मैं एक्स वाई जेड अलग कर लूं, एक्स वाई जेड 3t 2t² और 5, ठीक है। वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर लो सब में dr/dt। अब एक्स वाई जेड कैसे लिखो, पोजीशन तीनों में r लिख दिया, इसलिए r पोजीशन वेक्टर तीनों की, डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आ जाएगी 3t का 3, 2t² का 4t, 5 का 0। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है t बराबर 1 सेकेंड, टाइम 1 दे दिया है, तो ये 4 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आ गई 3i कैप प्लस 4j कैप। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
डायरेक्शन हमेशा टेन थीटा कैसे निकालोगे बेटा, वही सिमिलरली टेन थीटा निकल जाएगा, y अपॉन में x है, यहाँ पे वेलोसिटी है तो वी वाई अपॉन वी एक्स। y में कितना है 4, x में 3, टेन थीटा 4/3 होता है जब थीटा होता है 53 डिग्री, 53 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चंस तो बनने लग जाते हैं, क्वेश्चंस इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कि आप सॉल्व नहीं करोगे ढंग से, वही सेम कंसेप्ट बार बार रिपीट होंगे, हर बार रिपीट होंगे। ठीक है, अगला एक्सेलरेशन पार्टिकल है t बराबर 1 सेकेंड पूछा है, सेम सवाल है, एक्स वाई जेड अलग अलग करो, यहाँ 3t है, यहाँ 2t स्क्वायर है, यहाँ 5 है, वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करो dr/dt, ये 3 बचेगा, ये 4t बचेगा, ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट करो dv/dt, कांस्टेंट का 0, 4t का 4, ये तो 0 ही रहा, तो फाइनल एक्सेलरेशन क्या बचा, सिर्फ 4 बचा जे कैप में, 4j कैप, खत्म, सवाल ही हो गया। लो, तो दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इजी होते हैं, सिंपल कंसेप्ट है, एक्स वाई जेड को मिलने मत दो और जीवन में खुश रहो। अगला x बराबर 5t प्लस 3t स्क्वायर और y बराबर 4t है, x और y दोनों अलग अलग दे रखा है इन्होंने, ठीक है। व्हेन x इन मीटर देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या है पूछा इन्होंने, x क्या है 5t प्लस 3t स्क्वायर, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 5 प्लस 6t, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6, ये x डायरेक्शन की बात हो गई, y की कर लेते हैं, y बराबर है 4t, वेलोसिटी y क्या हो जाएगी 4, एक्सेलरेशन y हो जाएगा 0, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो फाइनल एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, x में है 6i क्या, y में है 0, सिर्फ x में बचा फाइनल एक्सेलरेशन, इस 0 थ्रू आउट गलत है, इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट, ये करेक्ट है, डिपेंड्स ऑन इट्स y कंपोनेंट गलत है, वेरीज अलोंग बोथ x एंड y, ये भी गलत है, सिर्फ x पे डिपेंड करता है और कांस्टेंट है, खत्म सवाल। तो इतना इजी होता है, हाँ बहुत इजी होती चीजें। अगला देखो, द x एंड y कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम आर x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू ये रिस्पेक्टिवली, व्हेन x एंड y आर इन मीटर्स आउट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है t बराबर 2 सेकेंड पूछा है, वैसे तो कांस्टेंट t दिख रहा है मेरे को y और x में, 5t माइनस 2t स्क्वायर पोजिशन है और 10t, डिफ्रेंशिएट करो इस, अच्छा ऐसा पी वाई क्यों चल रहा है भैया, वेलोसिटी आ जाएगी 5 माइनस 5 टू 10t, 5 बचेगा यहाँ 10t बचेगा, यहाँ पे आ जाएगी 10, एक्सेलरेशन के लिए करो 5 0 से बचा -10 यहाँ पे और ये 0 हो जाएगा ये भी, तो एक्सेलरेशन आ गया -10 आई क्या, तो है ही नहीं ऑप्शन मेरे, एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे टाइम बराबर 2 का कोई सेंस नहीं है, कांस्टेंट दिख रहा है, और सॉरी 2 2 4 होता है, माय मिस्टेक, -4t -4i, सिंपल सवाल, सारे पी वाई क्यूज कर रहे हैं बेटा, वरना वी आर नॉट लिविंग एनी पी वाई क्यू। चलो अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी सिमिलर हो जाएगा, वही x वही y, इधर भी लगेगी x और y की दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, v बराबर u प्लस ए टी, फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका वेरिएशन जो आपको सिखाया था क्या था वेरिएशन, s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, nth सेकेंड वाला वेरिएशन s nth क्या होता है u प्लस 2n माइनस 1 a/2, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, ये s की जगह सब यहाँ पे x आ जाएगा, x x x, ठीक है। और फोर्थ जो अपन पढ़ते हैं x बराबर u प्लस v/2 इंटू टाइम, याद है सारी इक्वेशन आपकी पड़ी हुई है, ये पूरी x डायरेक्शन में इक्वेशन, सेम इक्वेशन y डायरेक्शन में आ जाएगी, सेम टू सेम यू, y हो जाएगा y y
y नेट 2a y बराबर सब वही सेम इक्वेशंस y में आ जाती है। खास और वेलोसिटीज भी कीजिएगा कि इनिशियल एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल एक्स में, एक्सेलरेशन एक्स में, वेलोसिटी एक्स में, एक्सेलरेशन एक्स में, यू एक्स में, ए एक्स में, सब एक्स डायरेक्शन के स्पेसिफिक बातें हो रही है। यू एक्स वी एक्स, यहाँ पे सब वाई डायरेक्शन की बातें हो जाएगी, वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। तो वही एसेंशियल जो स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ, एक्स और वाई दोनों सेपरेट अलग ही डायरेक्शन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं चलेगा, दोनों सब अपना अपना अलग अलग चलेंगे, ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं चलता। y को अलग सॉल्व करो, x को अलग सॉल्व करो, जीवन में खुश रहो। वही इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपको मैंने पढ़ाई है, वही इक्वेशंस ऑफ मोशन बार बार यूज में आती है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस करने होते हैं। नथिंग डिफिकल्ट, सेम थिंग्स ऑन लूप जो हमने पढ़ा 1D में, 1D का रिवीजन चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ सेम चीजें चलती है, ठीक है। लेट्स गो विद द क्वेश्चंस। चलो बताओ, पहला सवाल, पॉज करो, आंसर दो, लेट्स चेक आउट करो आपका लेवल करंटली क्या है, आप कितने सवाल का जवाब दे पा रहे हो। अब पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी लिखो, 12 नंबर लिखो और आंसर दीजिए। A particle has initial velocity of 2i cap plus 3j cap and acceleration of 0.3 और 0.2, ठीक है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आफ्टर 10 सेकेंड, क्या 10 सेकेंड बाद किसका पूछा है, ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, क्या पूछा है, चलो निकाल लेते। वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है, देखो एक्स और वाई अलग अलग कर लूं, यहाँ 2 दे रखी है वेलोसिटी, यहाँ दे रखी है 3, 2i कैप और 3j कैप। एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 0.3i कैप 0.2j कैप। मुझे लग रहा है एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी पूछा होगा, या तो ये देख लेते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं या एक्सेलरेशन, दोनों निकाल, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी भी निकाल लो, u प्लस 80, 2 प्लस 0.3 इंटू 10, 5 वेलोसिटी, u प्लस 80, 3 प्लस 0.2 इंटू 10। देखो टाइम दोनों में सेम रहता है, मैंने बताया था, टाइम ही एक चीज है जो एक्स और वाई को कनेक्ट करती है। ये भी आ जाएगा 3 प्लस 2, ये भी आ जाएगा 5, तो वेलोसिटी क्या आ गई मेरी, 5 में 5j में। मैग्नीट्यूड पूछा है अगर इसका, 5√2, खत्म, अंडर रूट 5 स्क्वायर 5√2 यूनिट्स। These are all the questions जो एक्सट्रीम इजी होते हैं, आप खुद देखो कितने इजी इजी सवाल है, ठीक है। और PYQs आए सिंपल सिंपल PYQs, तो ये दिस आर ऑल बेसिक्स, ठीक है। अगला गेम देखें। अब पार्टिकल हैज वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्सेलरेशन ये दे रखा है इसका, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड पूछिए, स्पीड मतलब वही वेलोसिटी निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए सेम सवाल देख रहे हो, अब रिपीट आ गया था, सेम सवाल 2012 में आया, सेम सवाल 2010 में आया था, तो सेम सवाल रिपीट भी होते हैं बहुत बार नीट में, आपको पैटर्न दिख जाएगा तो बहुत स्पीड में कर लोगे। वही हो जाएगा u प्लस 8 3 प्लस 4 7, और ये भी 7 7√2 आंसर आएगा इसका। होमवर्क है, घर पे करिए सवाल। मैंने कितनी स्पीड में करा, क्या ये स्पीड से आप अभी कर सकते हो, नहीं, पर ये आपकी स्पीड हो जानी चाहिए। दिस आर द इतने एसेंशियल क्वेश्चन है, इस लेक्चर के क्वेश्चन को ही 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप लगाओगे तो आपकी स्पीड ये टच हो जाएगी, उसके बाद फिर जो करोगे वो बनने लग जाएगा। टर्निंग बाय 90 डिग्री, अगेन ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं, वैसे तो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। जब भी आप 90 डिग्री से घूमते हो, याद रखना चेंज इन कोई भी वेक्टर, जैसे मैंने बोला ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमेशा कैसे देते हैं बेटा, इससे। याद रखना, ये देने का तरीका आपको सिखा रखा है, बी माइनस ए हेड बी की तरफ, और ए की तरफ क्या है, टेल है, ऐसे हमने ऑलरेडी सीखा ही है। तो लेटर से क्वेश्चन आएगा कि कोई जा रहा था 10 से नॉर्थ में एंड टर्न हो गया वो फाइनली, या ऐसे लिखे क्वेश्चन सिंपल, 10 नॉर्थ से टर्न हो गया, 10 की स्पीड से जा रहा है अब लेट से ईस्ट में, तो देखो फाइनल 10 ईस्ट में है, इनिशियल 10 नॉर्थ में था, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका चेंज।
90 डिग्री से टर्न हो और कोई एंगल से टर्न हुआ तो भी यू कैन जस्ट कैलकुलेट द चेंज इस तरीके से। ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी, ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 90 डिग्री पे 10 पाइथागोरस 10√2 और डायरेक्शन क्या आएगा देखो इस तरफ आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो जो आंसर आ जाएगा 10√2 साउथ ईस्ट। तो ये अगेन सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऑलरेडी 1D में से क्वेश्चंस हमने करे हैं, वेक्टर्स में से क्वेश्चंस हमने करे हैं, तो नथिंग न्यू पर सिंपल चीज है। अच्छा देख लो यार सिंपल है, ठीक। अभी का जस्ट 2 साल पहले का सवाल है, बताइए अ फुटबॉल इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड with same speed to avoid an opponent. Force that act on the player while turning is फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो बेसिकली जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो साउथ जा रहा था और घूम के ईस्ट चला गया, यह आ जाएगा डायरेक्शन चेंज का। इस तरफ ऐसा आ रहा है नॉर्थ ईस्ट अलोंग नॉर्थ ईस्ट, सॉल्व हो गया। देखो अगेन आपको हमेशा समझना पड़ेगा, ये था इनिशियल और ये है फाइनल, चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल की तरफ हेड, इनिशियल की तरफ टेल। ये डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट, सॉल्व हो गया, सिंपल। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पॉज करो फिर से करो, पॉज करो फिर से करो। यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। चलो अगला सवाल, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 ईस्ट की तरफ, ईस्ट में जा रही है। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 टुवर्ड्स नॉर्थ, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो देखो 30 थी ईस्ट में, फिर 40 हो गई नॉर्थ में, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, ये चेंज आ गया, 30 40 का 50 आएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 पता है आपको, 50 आ जाएगी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एवरेज पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, 50 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड बोला इसने क्वेश्चन में, 5 आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन, सिंपल। अगला सवाल, a bus is moving on a straight road towards north with a uniform speed of 50, then it turns left, नॉर्थ से लेफ्ट मतलब ईस्ट चली गई, वेस्ट चली गई, 50 से जा रही थी और मतलब फाइनल इधर 50 से चले गए, लेफ्ट मतलब नॉर्थ का लेफ्ट हो जाता है वेस्ट, ठीक है। लेफ्ट टू 90 डिग्री, स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड सेम 50 से, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बस इन द टर्निंग प्रोसेसेस है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट टर्म होगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बस, फाइनल माइनस इनिशियल 50√2, डायरेक्शन क्या आ जाएगा इस तरफ है, ये फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या है इधर वेस्ट है, साउथ वेस्ट, तो 50√2 साउथ वेस्ट, 70.7 50 आर अलोंग वेस्ट, 0 70 नॉर्थ वेस्ट नहीं साउथ वेस्ट, 70.7 50√2 की वैल्यू होगी, कर लो कैलकुलेट, 50 इंटू 1.4 0 14 5 70 के आसपास जा रहा है कुछ कुछ, ठीक सिंपल सवाल। An open ground motorist is following a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, यहां से स्टार्ट करा
500 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया 60 डिग्री से, फिर 500 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया 60 डिग्री से, फिर 500 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया फिर से 60 डिग्री से, फिर 500 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया 60 डिग्री से, फिर 500 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया 60 डिग्री से। मतलब हेक्सागोन बना रहा है ये तो, है ना, 500 साइड का हेक्सागोन बना रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड टर्न, जैसे स्टार्ट करा फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, मतलब वर्टिकली डायगोनल अपोजिट पॉइंट है, इसकी लेंथ होगी 2 टाइम्स ऑफ है। तरीके से आया बेटा, देखो समझो, ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन रेगुलर जो हेक्सागोन होता है बेटा, इट इज, इसकी सारी साइड से ए होती है और ये मेड अप होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से। तो जो अपोजिट लेंथ होगी यहां से यहां तक की, ये हो जाएगी ए और ए 2 ए, तो 2 ए 2 इंटू 500, 1000 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छे सवाल, तो यूनिक क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको, हर टाइप का क्वेश्चन वी आर कवरिंग, ठीक है। मजा आ रहा होगा सवाल करने में, ये तो दिस आर द फन टाइम्स, इनमें तो सर मजा आता है, हमको बहुत मजा आता है सवाल करने में। चलो अगला टॉपिक, फाइनली ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला टॉपिक, मतलब पहला मेन टॉपिक जो है वो तो इंट्रोडक्शन था, हमने देखा 2D को कैसे डील करते हैं, कैसे दो अलग अलग क्वांटिटीज को टाइम से रिलेट करा जाता है, एक्स वाई जेड को सेपरेट कैसे रखते हैं। अब स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि मेन मेजर ब्रेड एंड बटर है इस टॉपिक का। चलो, तो ब्रेड एंड बटर ऑफ द टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे काम करता है देखो, क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है क्या डायरेक्ट? चलो आओ थोड़ा थियरी, तो थोड़ी सी थियरी पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। बेसिकली एक बहुत वियर्ड सा अजीब सा मोशन नहीं है, सिंपलिस्टिक मोशन है। किसी पार्टिकल को आपने यू स्पीड से फेंक दिया, थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस से, पत्थर वत्थर जैसे आप फेंकते हो, उसका मोशन कैसा होगा? ऐसे जाएगा और नीचे आ जाएगा। देखो देखो, ऐसे ऐसे आपने फेंका तो ऐसे गया और नीचे आ गया। ये जो मोशन फॉलो करता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। किसी को भी फेंकोगे ऐसे जाता है, जस्ट लाइक अ पैराबोला, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट एज प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है। देखो अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स लेने की, देखो ध्यान से, तो इसका एक्स डायरेक्शन में यू एक्स का कंपोनेंट हो जाता है यू का कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई यू का साइन थीटा। अगर थीटा वर्टिकल से दिया तो एक्सचेंज हो जाता है साइन और कॉस। अब देखो इसमें, देखो ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन एक्स में होता है 0 और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन वाई में जो लगता है वो हो जाएगा जी। एक्स में एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं लगता, वाई में एक्सेलरेशन लगता है जी, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें, आराम से। अब तो हम देखें, ध्यान से देखें बेटा, है ना, समझो, एक्स डायरेक्शन को अलग लेके चलते हैं, वाई को अलग लेके चलते हैं, जो हमने पढ़ा वही सब कुछ। यहां इनिशियल वेलोसिटी है यू का कॉस थीटा, या वेलोसिटी है यू एक्स, यहां यू वाई,
ए एक्स है 0, ए एक्स है माइनस जी, ए वाई है माइनस जी. Let us calculate equations of motion. Vx is equal to u plus at. नहीं लगेगा बेटा, क्यों? एक्सलेशन 0 है, यहां पे तो हमेशा स्पीड जो रहेगी वो सेम रहेगी. एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं ना, तो यहाँ स्पीड आखिरी तक किसी भी टाइम पे यहाँ पे हमेशा स्पीड एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगी, ux ux. टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी ux एंड होते होते भी एक्स डायरेक्शन में स्पीड कभी चेंज नहीं होती. कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो, एक्स में चेंज कर ही नहीं सकते आप. कैसे चेंज करोगे, कैसे चेंज करेंगे सर? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते एक्स में चेंज? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है एक्स में कुछ भी. स्पीड बदलेगा कौन? नहीं बदल सकता. y की स्पीड चेंज होती रहेगी. v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. y की स्पीड विल कीप ऑन चेंजिंग. देखो पहले इतना सारा यू वाई था, फिर थोड़ा यू वाई कम, वी वाई थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वी वाई और कम हो जाएगा. यहाँ वी वाई 0 हो गया, है ही नहीं टॉप मोस्ट पॉइंट पे. फिर थोड़ा सा वी वाई बढ़ जाएगा, आखिरी में वी वाई मैक्सिमम वापस से आ गया यू वाई के बराबर, माइनस यू वाई नीचे की तरफ. वाई डायरेक्शन में सेम अलग मोशन चल रहा है. सिंपल सिंपल. एक्स अलग है, वाई अलग है. एक्स में स्पीड हमेशा सेम है यू एक्स, वाई में कम हुई 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 0, बढ़ गई बढ़ गई. ठीक है, सिंपल सा मोशन है एक्स और वाई में. किसी भी टाइम से मेरे से वेलोसिटी पूछ ली, कंबाइंड मोशन, क्या लिखूंगा? यू एक्स आई कैप या वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. एक्स में क्या है? यू एक्स ही है ये तो हमेशा. उधर क्या? यू वाई माइनस जी टी. और यू कॉस थीटा और यू आई को यू साइन थीटा माइनस जी टी का जे कैप. तो ये प्रॉपर वेक्टर इक्वेशन हो गई वेलोसिटी के किसी भी टाइम पे. चिल रहो, डरो मत, सिंपल चीजें. अपन बहुत कुछ इस इकलौते सिंपल इसे एक डायग्राम से बहुत कुछ डिराइव कर लेंगे अपन. तो आपने क्या करा? अगेन देखो, इसको ऐसे देखो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये, एक बार में देखना. इसको मत देखो, इधर देखो क्या है. यहाँ पर क्या है? स्पीड है यूएक्स में. यूएक्स में स्पीड बदलेगी, एक्स में नहीं बदलेगी. क्यों? एक्सेशन 0 है तो हमेशा स्पीड रहेगी यूएक्स वी एक्स बराबर यूएक्स. किसी भी टाइम पे वेलोसिटी वी एक्स आई कैप, वी एक्स बराबर यूएक्स है और यूएक्स है यू कॉस थीटा. इतना सा देखो बस. फिर ये जे अलग दुनिया है. इसको जब पढ़ भी रहे हो ना, तो ये आई और जे को अलग अलग पढ़ो, तो हमेशा समझ में आएगा. आप एक्स वाई जेड मिक्स करोगे, पूरा खिचड़ी बन जाएगी, दिमाग की भी पेपर की भी. तो नेवर मिक्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन, जस्ट कीप देम सेपरेट. इन तीनों डायरेक्शन को हमेशा सेपरेट रखोगे, आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे. यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी जब तक ये लोग अलग अलग हैं. ठीक है, ये है सास और बहू जैसे, जितना दूर रखो इतने खुश रहते हैं. चलिए थोड़ा जीवन को आगे बढ़ा समझते हैं. वाई डायरेक्शन में स्पीड इनिशियल यू आई है, एक्सेलरेशन जो है माइनस जी है. जो इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u माइनस जी टी लगेगी, ऊपर फेंका हुआ है. अब ये कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, 0 हो गया. नेगेटिव में बड़ा बड़ा, नेगेटिव में इनिशियल के बराबर चला गया. तो वी वाई है यू वाई माइनस जी टी, और यू वाई खुद कितना था? यू का साइन थीटा. तो अलग अलग रख के मैंने किसी भी टाइम का वैल्यू निकाल ली. चलो अभी और देखें इसके अंदर ही. लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट की बातें करें थोड़ी थोड़ी सी. लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम. डिस्प्लेसमेंट x बराबर यू एक्स टी डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट है. यहाँ तो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं ना, स्पीड इनटू टाइम, आ गया खत्म.
y में थोड़ी मेहनत लगेगी, मशक्कत लगेगी। इस ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया, x का और y का, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकल आया। देखो x का भी निकल गया और y का भी निकल आया। बोलो बेटा, क्लियर हो गई बात है? देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, टफ नहीं है, आराम से देखो। अब अरे भाई चल जा। हाँ, किसी भी टाइम से मेरे से बोला लेट अस टॉक अबाउट फाइनल पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक्स का आई कैप और वाई जो है वो जे कैप में होगा। एक्स में क्या है, यू एक्स टी आई कैप, वाई में क्या है, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप में। यू एक्स और यू आई की वैल्यू रख दो, यू कॉस थीटा टी आई कैप, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल जे कैप। फिर एक्स का देखोगे घबरा जाओगे, आराम से देखो। एक्स वैल्यू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता, यू एक्स के लिए यू कॉस थीटा। हाँ सर अभी समझ में आ गया, इतना इससे ये समझ में आया। वाई यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वही जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, और यू वाई की वैल्यू रख दी यू साइन थीटा, बस बाकी वही है। तो आप एक साथ सारा खाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एक साथ नहीं खाना है, आराम आराम से खाना है, ठीक है? सिंपल चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा? अरे बोलो बेटा, क्लियर हुई बात है? सिंपल सिंपल बातें हैं, नथिंग डिफिकल्ट, कुछ बहुत टफ चीजें नहीं पढ़ रहे हैं अपन, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन है, तो एवरीथिंग इज सिंपल, आराम से देखिए बस। चलिए थोड़ा सा डायरेक्शंस की बातें कर लेते हैं, लास्ट चीज। जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें, जैसे मैंने बोला, जैसे टॉप पॉइंट जो होता है, इस पे वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रहती है और एक्सेलरेशन नीचे जी होता है। एट टॉप पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन या जी, जो चाहे बोलो आप, ठीक है? यहाँ स्पीड होती है मिनिमम, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, यू एक्स यू कॉस थीटा, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाता है, 0। तो कुछ कुछ खास बात है टॉप मोस्ट पॉइंट की, ठीक है? कुछ कुछ बातें इधर एंड पॉइंट की ले लो, फिनिशिंग पॉइंट की, जो थीटा एंगल से फेंकते हैं वही थीटा एंगल से वापस आ जाता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है वी फाइनल, फाइनल या वी स्ट्राइक भी बोलते हैं इसको, स्ट्राइक, ये जाएगी यू कॉस थीटा, ये तो चेंज ही नहीं होगा, माइनस का यू साइन थीटा जे कैप, जे डायरेक्शन पलट जाता है, उल्टा हो जाता है यू है। तो कुछ और स्पेसिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट बातें हमने कर ली, बहुत सारी बातें यहाँ पे हो गई है, काफी डाटा हो गया है, अभी और डाटा आएगा, पूरा दिन आज डाटा डाटा खेलेंगे अपन। we'll have lots of talks, lots of formula, lots of data, देख लो आराम से, नोट कर लो बेटा,
टॉप पॉइंट पे क्या है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बची नहीं है, सिर्फ एक्स में बची है, तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सारी जो एक्स वाली यू कॉस थीटा हो जाएगी। फाइनल जो पॉइंट है स्ट्राइक पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसपे स्ट्राइक कर जाती है, वहां एक्स में तो सेम ही रही, वाई वाली चेंज हो गई। जैसे किसी भी पेन को ऊपर फेंकूंगा 10 से तो आखिरी में नीचे भी आएगा 10 से, सेम जो ऊपर क्या नीचे आता है सेम सिमेट्री फॉलो होती है। वाई डायरेक्शन में पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन चालू करते हैं, सिंपल सिंपल। प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, पढ़िए और आंसर दीजिए सब लोग। एससीवी का क्वेश्चन करके बताइए। मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, कतई गलत सिर्फ एक पॉइंट पे होती है, नेवर परपेंडिकुलर भी गलत, एक पॉइंट पे होती है टॉप पॉइंट पे। इस परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली, ये बिल्कुल सही है। टू इंस्टेंट नहीं, सिर्फ एक जगह पे होती है वो, जब टॉप पॉइंट पे होता है, वी और ए परपेंडिकुलर होता है। Which of the following is true regarding projectile motion? Horizontal velocity of projectile is constant, बिल्कुल सही है। वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, गलत है। कांस्टेंट होता है ना जी नीचे की तरफ। मोमेंटम इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है। एम वी होता है मोमेंटम, वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम भी बदलेगा। बाकी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में डिटेल में, डेप्थ में। अगला सवाल, अब अगला थियरी का पॉइंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करिए। हाउ विल यू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट? करते हैं कैलकुलेट। नेक्स्ट लेक्चर भी पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएगा, है ना। यू विल हैव अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ट्रेमेंडस मतलब ट्रेमेंडस, ठीक है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो सिंपल सी बात है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इन एयर। अब देखो इसको यूएक्स का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये कंट्रोल करेगा यूआई। यूआई तो हमने बेटा 1D में पढ़ा है, कभी भी ऊपर आप यू की स्पीड से फेंकते हो तो ऊपर जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है यू बाई जी, नीचे आने का टाइम भी लगता है यू बाई जी, टोटल टाइम हो जाता है 2u बाई जी। सेम वे में प्रोजेक्टाइल में भी सिमिलरली यू की जगह क्या आ जाता है, यू आई आ जाता है। टोटल टाइम का फॉर्मूला जाएगा 2u वाई बाई जी या 2u साइन थीटा बाई जी, यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा। सॉल्व हो गई। 2u वाई बाई जी या 2u साइन थीटा बाई जी, वही फॉर्मूला। एक्स का कोई रोल ही नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट में, है ना बेटा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वाई डायरेक्शन डिसाइड करता है कि कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा, कितनी स्पीड में ऊपर कितनी स्पीड में नीचे आएगा, कितना टाइम लगेगा, सब वाई डिसाइड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट, इसमें वाई एक्स का कोई रोल ही नहीं है। बताइए रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में u बाई जी, टोटल 2u बाई जी, डबल हो जाता है और क्या। खत्म सवाल। नॉट समथिंग वर्थ परेशान होने वाला सवाल, लाइक सेकेंड्स वाले सवाल है सब तो। ये बफर है फॉर्मूले याद करवाने के लिए। क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड ऑफ 30 इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल, टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल इज। बताइए सेम लेवल मतलब वही जहां चालू करा वहीं पर वापस आने पे 30 पे फेंकी आपने। हमें ये चेक करा करो ये एंगल कहाँ से दे रखा है, हॉरिजॉन्टल से ही दे रखा है ना, जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा तो ओके। वर्टिकल से दिया तो साइन कॉस एक्सचेंज हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ भी, है ना। तो 2u साइन 30 बाई 10, 0 0 कटा, 6 साइन 30 1 बाई 2, 3 सेकेंड्स। खत्म। क्रिकेट बॉल थ्रोन स्पीड 30 इन डायरेक्शन 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, टाइम टेकन द बॉल टू रीच द सेम लेवल। सेम सवाल एक और बोला है, 30 30 पे फेंका है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से,
यहाँ 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल दे दिया सवाल, देखो पूरा गेम चेंज हो जाएगा सवाल में, है ना। ये सब ऑप्शन गलत है, करेक्ट ऑप्शन खुद चूज करना। चलो कमेंट करके बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस सेम ही है लगभग लगभग, बस 30 फ्रॉम वर्टिकल देती है। क्या चेंज हो जाएगा पहले कमेंट करके बताइए। व्हाट विल चेंज इन दिस क्वेश्चन, क्या बदलेगा, कुछ तो बदलेगा, क्या बदलेगा, सोच समझ के बताइए क्या है जो इस क्वेश्चन में बदल जाएगा, ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है। 30 पे फेंका, 30 फ्रॉम द वर्टिकल से, चलो देखो 30 के स्पीड में फेंका 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अब ये वर्टिकल से फेंका, दो तरीके है, तो फॉर्मूला चेंज कर लो टाइम का, 2u साइन थीटा की जगह कॉस थीटा बाई जी कर दो। टू इंटू यू 30 इंटू कॉस 30 बाई 10 जाएगा 6√3/2, 3√3 आपका आंसर आ जाएगा। या तो पहला तरीका ये कर दो, है ना, 3 इंटू 7.132 1.732 3 3 7 3 20, सॉरी 3 1 3 3 7 3 21 3 3 9, तो ये हो जाएगा 5.19, 5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, छोड़ के 5 भी टिक कर सकते थे। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2, यहाँ साइन कॉस चेंज कर दिया मैंने क्योंकि वर्टिकल से एंगल था बेटा। 30 डिग्री दे रखा है, बोला भाड़ में जाओ 30, ये निकाल लो 60 डिग्री होगा 90 में से माइनस करके। अब नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, 2u साइन 30 साइन थीटा बाई जी, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, 2 इंटू 30 इंटू साइन 60 बाई 10, सॉल्व करके 3√3 निकाल लो। तो आपके ऊपर है कौन सा मेथड आप यूज करना प्रेफर करते हो। क्वेश्चन वही होता है, आंसर वैसे ही निकल कर आता है, सब चीजें सेम होती है। इट्स ऑन यू विच मेथड यू प्रेफर। ठीक है, जो आपका प्रेफरेंस हो वो आपके ऊपर है पूरा का पूरा। दोनों मेथड समझ में आए, 1 और 2। मैंने आपको सिखाया वर्टिकल से एंगल अगर देते हैं तो साइन कॉस एक्सचेंज फॉर्मूला स्कीम चलती है हमारी, साइन कॉस फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। या फिर आपको हॉरिजॉन्टल से तो 30 दे दिया तो आप हॉरिजॉन्टल से 60 हो जाएगा, फिर नॉर्मल सॉल्विंग कर लो। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं बेटा, मैक्सिमम हाइट इज जस्ट लाइक स्टॉपिंग डिस्टेंस, ऊपर आके स्टॉप हो जाता है। हमने पढ़ा था, कोई भी चीज यू से फेंकते हो या यू से जा रहा है, पीछे एक्सेलरेशन है ए, तो फाइनल कितनी देर में स्टॉप हो जाती है, स्टॉप। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, u²/2 है। सिमिलरली ऊपर फेंका यू से, h हाइट पे जाके स्टॉप हो गया, u² यहाँ पे क्या है 2g, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लग रहा है g नीचे की तरफ, जो स्टॉप करने बैठा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइट का बेटा, u² जाएगा ना, x का कोई रोल ही नहीं है, u² sin² θ/2g, ये आपकी हाइट आ जाती है। x का कोई रोल ही नहीं है बेटा, जीवन में x को दूर रखें, जितना x तुमसे दूर रहेगा इतना तुम जीवन में तुम्हारे खुश रहोगे। x को दूर रखने के कारण ही दुनिया में सब लोग खुश हैं, तो y से काम हो जाता है। क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड ऑफ 30 in a direction 30 degree above the horizontal. Maximum height attained by the ball is 30 डिग्री अबाव द हॉरिजॉन्टल दिया है, थीटा हर बार चेक करो, थीटा क्या दे रखा है, u² sin² θ/2g, 30 इंटू 30 इंटू साइन 30 होता है 1/2 इंटू 1/2 अपॉन में 2g, तो 2 इंटू 10। उफ,
लंबी कैलकुलेशंस दिख रही है, करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। 2 से कटेगा 15, 2 से कटेगा 15, 15 15 ज़ा 225, 15 का स्क्वायर अपॉन 20, 2 इंटू 10 रख देते हैं। 2 से कटेगा 2 11 ज़ा 22, 11 1 2.5 अपॉन 10, तो 11.25 मीटर्स आंसर। अगला सवाल। A bullet is fired from a gun with speed of 280 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबाव हॉरिजॉन्टल थीटा है दिया, हॉरिजॉन्टल से ही दिया है, चेक करा करो हमेशा। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज जी 9.8 लेना है और साइन 30 0.5 दे रखा है। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर। 2023 का सवाल देखो, आपके सामने सवाल है, रिसेंट ईयर के भी सवाल है ना, तो सवाल धड़ 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 बन जाएंगे। यू स्क्वायर 280 इंटू 280 साइन 30 1/2 अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू से, तो ऑप्शन कितने दो, ऑप्शन बहुत दूर है, 10 ही ले रहा हूं मैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है कर देना। चलो लेट अस गो फॉर इट। 2 से कटेगा 2 से कट रहे नहीं, 9.8 लेते हैं, कट रहा है क्योंकि कटते हुए दिख रहा है मेरे को। 7 के टेबल में दोनों आता है ना बेटा, इसलिए कटते हुए दिख रहा है। चलो देखो 2 से कटेगा 2 140 सा, 2 से कटेगा 70 सा, ठीक है कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। 2 से कटेगा कितना 140 सा, इसको लिख दो 2 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। 140 को 270 सा, 70 को 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 इंटू 9.8 को 98 ऊपर कर दो 10। ऐसा क्यों करा बता देता हूँ। 2000 7 7 सा 49 अपॉन में 98, तो 49 2 सा 98 होता है, और 2 से 1000 कट के बचेगा 100, 2 से 2000 कट जाएगा 1000 बचेगा, 1000 मीटर आंसर आ गया। तो इट्स ऑल रिगार्डिंग कैलकुलेशन इजी करना, ठीक है। आराम से देखो बेटा, बस सॉल्विंग है। देखो आप देख रहे हो मेरा प्लस पॉइंट है, मेरा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स चुड़ैल पीछे छोड़ देगी बेटा, मैथ्स पीछे नहीं छोड़ेगा। ये मूल मंत्र जीवन में याद रखो, मैथ्स कमजोर है, फिजिक्स नहीं हो पाएगा। तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना कैसे, यही तो तरीका है। ये कैलकुलेशन आपके सामने है, चलो 4 बार करो, सेकेंड्स में लाओ, पॉज करो, बार बार करो। मैं आपके लेक्चर 1.5 आवर के ही ले रहा हूँ, मैं 215 नहीं ले रहा हूँ, पर देयर क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आई एम गिविंग यू हाई लेवल कंटेंट्स, ठीक है। फॉर्मूले में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, न्यूमेरिकल टफ ला रहे हैं, इजी टफ मीडियम सभी ला रहे हैं, पर पीवाईक्यू सारे कवर कर रहे हैं, एससी भी कवर कर रहे हैं। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर स्पीड ऑफ इतना इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबाउ द हॉरिजॉन्टल, 20-30 डिग्री अबाउ हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग दिस मोशन इज। चलो होमवर्क करके बताइए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 तो 10 10 100 बाय 2g 25 एंड दिस इज द स्पीड। कितना क्वेश्चन पढ़ने का मुझे कितना 5-6 सेकंड लगे होंगे करने में, ये स्पीड में आपको करना होता है क्वेश्चन को। 2 balls are projected in angle theta or 90 minus theta to the horizontal with the same speed. Ratio of their maximum vertical height is, तो हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, h2 का फॉर्मूला यू स्क्वायर, इसको एंगल कितना साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो कि कॉस हो जाता है पता है हमको, बाय 2g। काटो 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 रेशो में h1 अपॉन h2, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन 90 माइनस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। सिंपल सोबर चीजें हैं, जीवन आसान है, तुम मुश्किल बना दो तो तुम पागल हो। क्वेश्चन और जीवन दोनों बड़े आसान होते हैं। रेंज, नेक्स्ट कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल की होता है रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, बेसिकली मैंने यहां से फेंका
तो कितना डिस्टेंस ये ग्राउंड पे कवर करेगी। रेंज स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आपने यहाँ से बैट्समैन ने बॉल मारी, तो बॉल जाके कहाँ पर आके ग्राउंड पे गिरने वाली है, वहां पहले से फील्डिंग सेट करनी पड़ती है आपको, है ना। तो पूरा कंसेप्ट लगता है इसके अराउंड रेंज का, कितना रेंज होती है। जो क्रिकेट विकेट खेलते होंगे उनको रेंज समझ में आती होगी, इतने फीट का शॉट मारा तो वो रेंज होती है सारी कंसेप्ट, ठीक है। तो रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल जेवलिन थ्रो वगैरह, शॉर्ट पुट थ्रो वगैरह में भी रेंज कैलकुलेट करते हैं, कितनी रेंज तक आप लोग मार पा रहे हो, ठीक है। तो जो हमारे नीरज जी हैं, जो हमारे एथलीट है, वो लोग भी रेंज के ऊपर ही गेम खेलते हैं। तो रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लॉन्ग जंप वगैरह में रेंज इंपॉर्टेंट होती है, कितना लंबा कूद पाते हो आप। वो नापता क्या है, ये हाइट नहीं नापता, वो लॉन्ग, वो नापता है ये कितनी रेंज, रेंज जमीन पे होती है। कैसे निकालते हैं बेटा रेंज का, यहाँ स्पीड क्या है यूएक्स, रेंज हो जाएगा यूएक्स इंटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह टाइम मेरा। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, प्रोजेक्टाइल से लेके आगे वाले चैप्टर में भी कभी भी रेंज निकालनी होगी, यूएक्स में स्पीड इंटू टाइम, बेसिकली डिस्टेंस जो एक्स में कवर करा वही रेंज होता है। टाइम का फॉर्मूला रख दो, 2u/g, तो रेंज का फॉर्मूला निकल के आ जाता है 2ux ui/g। 2ux ui/g। बात यहां खत्म नहीं होती, ux ui की वैल्यू रख दो, तो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा आ गया। बात यहां भी खत्म नहीं होती, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा चैप्टर के, होता है साइन 2 थीटा बाय जी। तो आपको ये सारे फॉर्मूले रेंज के पता होने चाहिए, यू शुड नो ऑल दिस फॉर्मूला ऑफ रेंज। रेंज होता है स्पीड इंटू टाइम, यूएक्स इंटू टी, या 2ux ui/g, या 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, या u² साइन 2 थीटा बाय जी। सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सब फॉर्मूले का यूज होता है अल्टीमेट क्वेश्चन बनते। तो ये है रेंज का सिंपल फॉर्मूला। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, वापस सारे फॉर्मूले एक बार देख लो बेटा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g था, सिर्फ y पे डिपेंड करता है, 2u साइन थीटा बाय जी। हाइट था uy का स्क्वायर बाय 2g, या u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये सब फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ y पे डिपेंड करते थे, ठीक है। ओनली डिपेंड ऑन uy। रेंज दोनों पे y और x पे डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट y से डिसाइड होता है बेटा। देखो x की स्पीड इंटू टाइम, टाइम डिसाइड होगा y से, तो x और y दोनों पे डिपेंड करता है रेंज का फॉर्मूला। और सारे इससे पूरा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसका 4 फॉर्मूला है, और भी आते हैं पर ठीक है अभी के लिए 4 बहुत है स्टार्टिंग के लिए। आगे देखिए जरा, a cricket ball is thrown at speed 30 in a direction 30 meter above the horizontal distance from the thrower to the point where ball returns to the same level, the range पूछा है, जहां से फेंका और सेम लेवल पे आ गया, तब ये डिस्टेंस रेंज पूछा है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, u आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो डायरेक्ट सिंपल r बराबर कोई सा भी यूज कर सकते हो इसमें, तो u² साइन 2 थीटा बाई जी लगा देता हूँ, सबसे सिंपलीफाइड फॉर्मूला जो है 30 इंटू 30 साइन 2 30 60 जी 10 होता है, 30 इंटू 3 इंटू साइन 60 √3/2। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगी, करो कैलकुलेशन, 30 इंटू 3 इंटू √3 1.732 अपॉन 2, 30 इंटू 3 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 2 8 16, 13 बचेगा, 2 6 12,
0.86। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे सॉल्विंग करें। ये हो जाएगा 3 3 से 9, 0 इधर गया तो 8 इंटू 8.6। ठीक है, 9 8 से कितना चला जाएगा, 9 8 से 72 और 9 6 से 54, 77.4 मीटर के अराउंड आ रही है रेंज, क्लोजेस्ट 78। जो एट द एंड ऑफ द डे देखो सिंपल सवाल था, बेसिक कैलकुलेशंस थी। तो ये हमने कर लिया इंट्रोडक्शन पूरा 2D का और इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल की स्टार्टिंग इन तीन चीज़ों से ही होती है, टाइम, हाइट और रेंज, और बेसिकली आर्बिट्री चीज़ है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी, किस टाइम पे परपेंडिकुलर होता है, क्या चीज़ें होती है। ठीक है, नाउ लेट्स, कल की क्लास थोड़ी लंबी जाने वाली है, पर आज की क्लास इतने पे अपन एंड करें क्योंकि अब नया टॉपिक कुछ, अब दिस आर ऑल द बेसिक्स जो हमने पढ़ ली ऑलरेडी। इतना ही बेसिक्स करना था हमको आज की क्लास में। अब सारे क्वेश्चंस मेरे को इच्छा हो रही है आपको 100-200 क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, पर कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली बहुत है, इतना ज़्यादा करके कोई मतलब नहीं, दिमाग में नहीं घुसेगा। तो होमवर्क है, अगेन रिवाइज करिए। और आज एक और लेक्चर आएगा, आज आपका रिवीजन लेक्चर आ जाएगा आपका। टेलीग्राम आपने कल नहीं बना पाया, मैं थोड़ा सा आज बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आज रिवीजन लेक्चर आने वाला है आपका, तो जस्ट फॉलो टेलीग्राम। जिन कई बच्चों ने कल नहीं करा है टेलीग्राम फॉलो, ठीक है, टेलीग्राम पे @Professor RB आप फॉलो कर लीजिए बच्चों, कि इस पे ऑन स्पॉट आ जाता है। जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ ऐप पे अपलोड होने में 1 दिन लगता है, ठीक है, ऐप पे भी आ ही जाता है ऐसे तो, पर 1 दिन लगता है। तो जस्ट फॉलो इट आउट, ठीक है, सिंपल चीज़ है, मुश्किल नहीं है, अच्छे से देख लो। और नाउ यू आर रेडी, आपका बेसिक्स हो चुका है। आपने मोशन इन प्लेन का बेसिक्स देखा पहले बेटा, मोशन इन प्लेन का बेसिक्स जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, प्लेन के बारे में बातें जो भी होती है, 2D मोशन किस तरीके से डील करते हैं उसको हमने एप्लीकेशन देखा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे हमने स्टार्टिंग के पैरामीटर्स की बात करी, कैसे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप में निकालते हैं, कि एंगल कैसे बात निकाल सकते हैं, या फिर हमने बात करी इसके अंदर पे कैसे अपन बात करते हैं टाइम की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, और इसका हाइट की मैक्सिमम जो पहुंचता है, रेंज की, 3 बेसिक पैरामीटर्स। दिस आर ऑल द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, का इंट्रोडक्शन यहीं पर होता है। अब कल इन फॉर्मूले से हम प्रोजेक्टाइल की और फॉर्मूला बनाएंगे एंड वी विल डू 100 अराउंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास घातक होगी थोड़ी सी, तो 1114 है, मैं सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख कर लाया हूँ, पर मुझे भी पता है आपका सेचुरेशन लेवल किस टाइम पे आ जाता है, इससे ज़्यादा पढ़ाना अब घातक होगा आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं चीज़ों को, ठीक है, चलो मिलता है अगले क्लास में बच्चा बाटी। कमेंट्स बहुत सारे करो, क्योंकि सिर्फ कमेंट्स ही एक तरीका है मेरा आपसे इंटरेक्ट करने का, ठीक है। तो जस्ट बी ओपन विद योर कमेंट्स, कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बी ओपन विद योर कमेंट्स, ठीक है। मैं सब पढ़ रहा हूँ, मैंने कल भी पढ़े थे। चलो बाय बच्चों।